अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मैंगो डिलाइट की बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और बेकिंग बहुत मुश्किल लगती है, तो आज हम नॉन बेकिंग डेजर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपने कुछ भी नहीं पकाना और ये बहुत मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट रेडी हो जाएगा, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमने यहाँ लिया मैंगो। ये तकरीबन 700 ग्राम्स का है, यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये। अगर आपके पास मैंगो छोटे हैं तो आप 2 से 3 ले सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं मलाई। हम फ्रेश मिल्क की मलाई ले रहे हैं, जिसको हम बाज़ार की क्रीम में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास बाज़ार की क्रीम अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 4 किलो दूध की मलाई है। और हम ले रहे हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये भी होममेड है। और साथ हम ले रहे हैं शुगर। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं कर रहे तो आप ज़्यादा शुगर लेंगे। और जैसा कि हम कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून शुगर ली है। और साथ ही हम ले रहे हैं बिस्किट। बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, बट क्रीम वाले बिस्किट नहीं लेने, कोई भी सिंपल बिस्किट ले लीजिए, तकरीबन 2 पैकेट। और ये देखिए हमने लिया वाटर। वाटर आगे यूज़ होगा, आपको बताएंगे, तकरीबन हाफ कप। वाटर का यूज़ आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत मज़े का मैंगो डिलाइट बनने वाला है। और अब चलते हैं इसकी ड्रेसिंग की जाने। उसके लिए हमने मैंगो लिया एक, और उसकी इस तरह बारीक बारीक स्लाइस कर दिए। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी चॉपर लेना है, और उसके अंदर हमने बिस्किट ऐड किए और इसको हम चॉप करेंगे। आप देख लीजिए, तकरीबन 2 पैकेट हैं बिस्किट के, जिसमें तकरीबन 30 बिस्किट्स होते हैं। और हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि एक पाउडर की शेप में आ जाए। देखिए अभी भी थोड़ा सा ये मोटा था, तो हमने इसको अगेन चॉप कर लिया और अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको किसी भी बॉल में या किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये कितना बारीक पाउडर बन चुका है। ये देखिए, अगर आप क्रीम वाले लेंगे तो वो इस तरह सही नहीं रहेंगे। अब हमने मैंगो लिया और अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने मैंगो को इस तरीके से निकाल लेना है। इसका पल्प यानी इसका गूदा जो है वो हम निकाल लेंगे, और जो इसके छिलके हैं वो हम फेंक देंगे। इस तरह हम स्पून की मदद से इस तरह इसका पल्प निकाल रहे हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से और इसकी एक प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए तमाम गूदा निकल चुका है। और अब हमने इसको सेम चॉपर में ऐड किया है। चॉपर में सबसे पहले आप बिस्किट ब्लेंड करेंगे और उसके बाद आप मैंगोस ब्लेंड कर लीजिए। उससे ये है कि आपको बार बार चॉपर वॉश नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम सेव होगा। अगर आप पहले मैंगोस चॉप कर लेंगे तो आपको ये वॉश करना ज़रूरी हो जाएगा। और ये देख लीजिए, ये एक पेस्ट बन गया है। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल से बताएं, ताकि आप कुकिंग इजीली कर सकें। ये देखिए, हम इसको निकाल रहे हैं। ये इसकी एक लेयर बनेगी और अब हम इसकी फाइनल लेयर की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले मलाई को क्रीम में चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी क्रीम होती है, बट हमें जिस तरह बाज़ार की क्रीम होती है इसको उस तरह का बनाना है। उसके लिए हमने इसको ऐड किया और पानी थोड़ा सा ऐड किया। अभी हाफ में से भी हाफ लगा लीजिए, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। और इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसको ज़्यादा चॉप नहीं करना, और जो पानी यूज़ करना है वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए या फिर वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो ये मक्खन में चेंज हो जाएगा और ये क्रीम नहीं बनेगी। और ये देखिए, अब स्मूथ सी एक क्रीम बन गई है। हमने तकरीबन 1 मिनट तक इस ब्लेंड किया, उससे ज़्यादा हमने नहीं किया। और ये देखिए कितनी अच्छी सी ये क्रीम बन गई है। अगर आपको क्रीम ज़्यादा थिक लगे तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें, बट हमारी क्रीम बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब जो हमने मैंगो प्यूरी थी वो हाफ इसमें ऐड कर लेनी है।
और इसको अगेन ब्लेंड करना है। और साथ ही हम इसमें अब ये देखिए बाकी हाफ और हाफ हम इसमें ऐड कर चुके हैं। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेंगे, जैसा कि शुगर, कंडेंस मिल्क वगैरह। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये भी होममेड है। आप एक दफ़ा बना के रख लीजिए और आपका पूरा सीज़न इसमें निकल जाएगा। बाज़ार से ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन घर में ये बहुत मुनासिब रेट में बन जाता है। और ये देखिए हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें शुगर भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ग्राइंड करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए ये इसने अब साइज डबल कर लिया, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ग्राइंड कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद फ्लफी सा हो जाए। तकरीबन 4 to 5 मिनट्स इस तरह करना है और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसको बनाने की जानिब, बिल्कुल फाइनल करने की जानिब। हमने एक बोल लिया, आप कोई भी जिसमें आपने पेश करना चाहते हैं उसमें सर्विंग पॉट में आप सबसे पहले बिस्किट्स ऐड करेंगे और उसको स्पून की मदद से प्रेस करेंगे। इस तरह इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऊपर नीचे हो जाएंगे और हमारी शेप अच्छी नहीं आएगी। ये बहुत इजी है, जस्ट आपने इसको प्रेस करना है जैसे हमने आपको दिखाया है। अब हम इसकी सेकंड लेयर बनाएंगे जो कि है क्रीमी लेयर, और वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपको दिखा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको नो बेकिंग मैंगो डिलाइट सिखा रहे हैं, इसलिए हमने इसमें जेली ऐड नहीं की। और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब अगेन हम इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह। और अब हम इसकी फाइनल लेयर की तरफ जाएंगे। हमने जो बाकी प्यूरी रखी थी मैंगो प्यूरी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर हम बिस्किट्स की भी ऐड कर देंगे। उसकी रीज़न आपको बताते हैं। ये देख लीजिए हमने ऐड कर ली और अब हम इसके ऊपर मैंगोज के स्लाइसेस लगा के इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। आप इसको ऐसे अपने गेस्ट के सामने पेश कीजिए, सर्व कीजिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। हमने यहाँ फाइनल लेयर में जो बिस्किट्स की लेयर की है उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे मैंगो चंक से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर बिस्किट की लेयर नहीं लगाते तो फिर ये सही नहीं रहते और स्टेबल नहीं रहते, इसलिए इसकी लुक और इसको ठीक रखने के लिए हमने एक लेयर बिस्किट्स की इसमें लगाई। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने में हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये तकरीबन 8 पर्सन्स की सर्विंग के लिए इनफ होता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।